अभी आप लोग को चार्ट बताने जा रहे हैं। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस चार्ट को आप अपने मेमोरी में बैठा लीजिए। जैसे क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है हमारे अस्थाई मूलकण है। कभी कभी एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इनमें से कौन एक अस्थाई मूलकण नहीं है, ये 3 दे देगा। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में पॉजिट्रॉन भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों अस्थाई मूलकण है। कौन है? अस्थाई मूलकण। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जाम में आवेश पूछ देगा, मतलब चार्ज, या तो मास पूछेगा यानी द्रव्यमान, या तो डिस्कवर्ड बाय, या उसका खोजकर्ता, या उसका खोज वर्ष कब खोजा गया था। जैसे इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या उस पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा। और इसका द्रव्यमान पूछेगा मास, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका खोजकर्ता पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और खोज वर्ष पूछा जाएगा तो 1897। उसी तरह से प्रोटॉन पे पूछेगा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज इसका सेम रहता है, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। प्रोटॉन में चार्ज होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान होगा 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड होगा या गोल्डस्टीन। अगर आपके एग्जाम में प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ऑप्शन रहता है तो आप उस स्थान पे गोल्डस्टीन को टिक नहीं करें, क्योंकि प्रोटॉन का खोज सबसे पहले रदरफोर्ड कर दिया था, उसके बाद गोल्डस्टीन ने उसका नाम दिया था। इसीलिए जब प्रोटॉन के खोजकर्ता में अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ऑप्शन रहे तो हम रदरफोर्ड को पहले हम टिक करेंगे। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसके बाद हम गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। और प्रोटॉन का खोज 1920 ईस्वी में किया गया था। उसी तरह से न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका खोजकर्ता जेम्स चैडविक, और खोजा गया था 1932। इससे पहले वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूट्रॉन का खोज वर्ष कितने ईस्वी में किया गया था, तो 1932 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों अस्थाई मूलकण है। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है। न्यूक्लियन नहीं होने का मतलब है कि जब नाभिक के बाहर है तो इसीलिए न्यूक्लियन नहीं है, अगर नाभिक के अंदर रहता तो न्यूक्लियन हो जाता।